व्यवस्था इस व्यक्ति ने खड़ी करी। जब आप वहां जाते थे, फूल लेकर के जाते थे, प्रसाद लेकर के जाते थे, तो कहां चढ़ाते थे? ईमानदारी से बताइए। चरणों में, गले में? हाँ जी, हाँ जी। मैंने तो देखा नहीं कभी, नहीं, मतलब ही नहीं, मैंने नहीं देखा कभी। इस बात को समझना चाहिए। वे अपने महापुरुषों, जिन्हें वो अपना आपका वो बना दिया ना उन्हें, मैं वो सब नहीं लेना चाह रहा, जिन्हें आपका वो बना दिया, वो उनके महापुरुष हैं, उनके विचारों को जिंदा रखे हुए हैं, और उनके विचारों को जिंदा रखे हुए हैं तो उनके गले में माला नहीं पहनाते हुए, ना आपसे पहनवाते। आप देख लेना, यदि आपके आसपास में वो सब व्यवस्था हो तो जाना वहाँ पर, और जाकर के गेट के पास खड़े होकर देखना कि वहाँ पर आने वाले जितने भी लोग हैं, वो जो भी फूल लेकर के आ रहे हैं, या पुष्प लेकर के आ रहे हैं, या माला लेकर के आ रहे हैं, या प्रसाद लेकर के आ रहे हैं, आप उनको देखना वो उसको कहाँ। 18 मार्च 1956 को आगरा की सरजमी पर भी इसी बात को समझाया कि आपको मैं एक प्लेटफार्म देकर के जा रहा हूँ, और वो प्लेटफार्म आपको राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय नागरिक बना देगा। जब आपके ऊपर अत्याचार होंगे, इस देश में कोई आपकी सुनने वाला नहीं होगा, तो आपकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए विश्व संसद होगी, विश्व संसद यूएनओ। ने बोधिसत्व का उपाधि दी, बोधिसत्व की। हम केवल बाबा साहब को संविधान निर्माता कह करके छोड़ देते हैं। बाबा साहब केवल संविधान निर्माता नहीं हैं, बाबा साहब बोधिसत्व भी हैं। और यदि इसी सीधी सी भाषा में समझें, बोधिसत्व का मतलब है बुद्ध से पहले की जो उपाधि है। सीधी सी भाषा में, गंवारू भाषा में जानता हूँ, मैं देहात का रहने वाला हूँ तो देहाती बात करूँगा। जैसे मान लिया जाए आपके बच्चे ने, किसी ने नर्सरी में एडमिशन लिया और आगे बढ़ते हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, एमफिल और पीएचडी तक पहुंचा, यानी कि बुद्ध बन गया। पीएचडी का मतलब बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तथागत बुद्ध। पीएचडी का मतलब बुद्ध की उपाधि, जैसे हम सीधी सी भाषा में कह सकते हैं तो बुद्ध वही व्यक्ति बनता है। ऐसे ही बोधिसत्व की उपाधि का मतलब है कि बिल्कुल बुद्ध बनने से पहले की जो पायदान है वहाँ पर बाबा साहब को माना जाता है। अभी आपने देखा होगा, कई सारे लोगों को मुझसे नहीं कहा लेकिन कह सकते थे, मैंने जब बाबा साहब को पुष्प अर्पित करे हैं तो माला को भी नीचे डाल दिया। ये सोचने की बात है। बाबा साहब बुद्ध नहीं हैं, लेकिन हमारे लिए इस भारत में बुद्ध को पुनर्स्थापित करने वाले कौन हैं? बाबा साहब हैं। बाबा साहब पर उस दिन माला चढ़ाना जिस दिन बाबा साहब के विचारों की तुम हत्या कर दो, जिस दिन बाबा साहब को इस भारत के अंदर नाम लेने वाले ख़त्म हो जाएं, उस दिन बाबा साहब की फूलों की माला चढ़ा देना। हमें बाबा साहब पर फूलों की माला नहीं चढ़ानी चाहिए, बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करने चाहिए। हम जन्मदिन पर बाबा साहब के पर फूलों की माला अर्पित कर रहे हैं कि हमें सोचना चाहिए। जन्मदिन पर कहीं फूलों की माला अर्पित होती होगी? हमें अगर कहीं प्रतिमा पर भी आपको पुष्प अर्पित करने हैं तो चरणों में पुष्प अर्पित करने चाहिए। इसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ। हम सब उस व्यवस्था से निकल करके आए हैं, विशेषकर ये हमारी आदि आबादी उस व्यवस्था से निकल कर आई है। ईमानदारी से बताइए, जब आप उस व्यवस्था में जो ये व्यवस्था इस व्यक्ति ने खड़ी करी, जब आप वहाँ जाते थे, फूल लेकर के जाते थे, प्रसाद लेकर के जाते थे, तो कहाँ चढ़ाते थे? ईमानदारी से बताइए। चरणों में, गले में? हाँ जी, हाँ जी। मैंने तो देखा नहीं कभी, नहीं, मतलब ही नहीं, मैंने नहीं देखा कभी। इस बात को समझना चाहिए। वे अपने महापुरुषों, जिन्हें वो अपना आपका वो बना दिया ना उन्हें, मैं वो सब नहीं लेना चाह रहा, जिन्हें आपका वो बना दिया, वो उनके महापुरुष हैं, उनके विचारों को जिंदा रखे हुए हैं, और उनके विचारों को जिंदा रखे हुए हैं तो उनके गले में माला नहीं पहनाते हुए, ना आपसे पहनवाते। आप देख लेना, यदि आपके आसपास में वो सब व्यवस्था हो तो जाना वहाँ पर,
और जा कर के गेट के पास खड़े होकर देखना कि वहाँ पर आने वाले जितने भी लोग हैं, वो जो भी फूल लेकर के आ रहे हैं या पुष्प लेकर के आ रहे हैं या माला लेकर के आ रहे हैं या प्रसाद लेकर के आ रहे हैं, आप उनको देखना वो उसको कहाँ अर्पित करते हैं। इस बात से सहमत हैं या नहीं है? तो ध्यान रखें आगे। हालांकि इससे माला आप चढ़ाओ नहीं चढ़ाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन हमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, क्योंकि बातें तो बहुत सारी हैं, कभी किसी की कोई वक्तव्य ख़त्म नहीं होता, और बाबा साहब पर चर्चा करने का मतलब है आप रात दिन लगे रहो, मैं भी और आप भी, सारे लोग, तब भी चर्चा ख़त्म नहीं होगी। यदि आप बाबा साहब के संकल्प का भारत स्थापित करना चाहते हैं तो आपको बाबा साहब की जयंती मनाने का जो तरीका बताएगा, पहले ये काम करेंगे। उसके बाद आपके आसपास में जहाँ कहीं भी बाबा साहब की प्रतिमा है या कोई बुद्ध विहार है, अब अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर जाएंगे। यदि बिहार में जा रहे हैं तो भंते जी के लिए कुछ ना कुछ उपहार, फल, भोजन कुछ ना कुछ लेकर के जाएंगे। वहाँ पर जाकर के भंते जी को नमन करेंगे अगर बिहार में है, और अगर बाबा साहब की प्रतिमा पर जा रहे हैं तो वहाँ पर पुष्प अर्पित करेंगे। उसके बाद में आपका काम शुरू होता, जहाँ कहीं भी झांके निकल रही हों, जहाँ कहीं जो भी कार्यक्रम, बड़े मंच कार्यक्रम हो रहे हों, तो फिर आप उनमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप बाबा साहब की जयंती, जन्म जयंती वास्तव में मनाना चाहते हैं तो शुरुआत हमें अपने ही घर से करनी चाहिए। और वो करनी नहीं चाहिए फ़ोटो खींच करके हमें व्हाट्सएप पर डालना चाहिए, क्योंकि हम व्हाट्सएप के प्रोफेसर हैं, है नहीं? हम सब व्हाट्सएप के प्रोफेसर, क्यों जी? हम सब व्हाट्सएप के प्रोफेसर हैं। लेकिन ध्यान रखें, व्हाट्सएप के प्रोफेसर ऐसे ना बने। जब कोई किसी वक्ता की कोई ऐसी क्लिप आती है, उसने बहुत भड़काऊ स्पीच दे दी है, हम उसको बहुत ज़्यादा वायरल करते हैं। और आप जानते हो, आपका वो वायरल करना उस व्यक्ति के लिए गले का फंदा बन जाता है। इस व्यक्ति ने बहुत भड़काऊ बातें करी हैं, बहुत अच्छा बोला है, लेकिन उसके लिए गले का फंदा है वो। इसलिए ध्यान रखें, यदि वो वीडियो आपको अच्छी लगती है और लगता है इसमें कुछ आपत्तिजनक नहीं है, तभी वायरल करें। और यदि आपको लगता है कोई आपत्तिजनक उसमें है, कोई शब्द ऐसे इस्तेमाल किए गए हैं, तो उस व्यक्ति को, उस जो उसे कुछ, उसके साथ कुछ अमानवीय व्यवहार होने वाला, उससे बचाने का प्रयास करें। ये हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। अच्छा, इधर कोमल जी ने बड़ा कोमल हृदय दिखाया मुझे कि मास्टर बैठे रहो, जब 2-4 रह जाएंगे तब आपको बुलाएंगे। चलो एक बात मैं और कह करके अपनी बात ख़त्म करूँगा। बाबा साहब ने 13 अक्टूबर 1935 को घोषणा करी, मैं इस धर्म में पैदा हुआ लेकिन मरूंगा नहीं। लेकिन ठीक 31 मई 1936 को 31 मई 1936 को बाबा साहब ने 7-8 महीने के बाद 2 दिवसीय परिषद बुलाया। देखो सब विद्वान उठ लिए अभी, आप नहीं सुनेंगे, ये इनके मतलब की बात होगी। मैं बताऊँ ना, विद्वता में तो हम कम नहीं हैं, अपनी बात कहेंगे और चलेंगे। 31 मई 1936 का 2 दिवसीय बाबा साहब का परिषद बुलाया। बाबा साहब ने 2 दिन में वही बातें समझाई कि मैंने 13 अक्टूबर 1935 को ये घोषणा क्यों करी, उसका क्या कारण है। 2 दिन में यही बातें समझाई कि आपका कोई धर्म नहीं है, इसीलिए आपके साथ अमानवीय व्यवहार होता है, इसीलिए आपकी बहन बेटियों के साथ ज़बरदस्ती होती है, इसीलिए आपकी धन संपत्ति आपसे छीन ली जाती है, इसीलिए आपको नल कुएं तालाब से पानी नहीं पीने दिया जाता। तो आपको एक धर्म की ज़रूरत है, सीधी सी भाषा में बोल रहा हूँ मैं। इसलिए मैंने घोषणा करी है। यदि मुझे अपने लिए करना होता तो मैं 13 अक्टूबर 1935 को ही वो घोषणा करके परिवर्तन हो जाता, लेकिन मुझे
मेरी चिंता नहीं है, मेरा जीवन तो जैसा है चल रहा है और चल भी जाएगा अच्छा, लेकिन मुझे आप लोगों की चिंता है। वहाँ 2 दिन के उस 2.5 लाख लोगों की भीड़ में बाबा साहब यही समझाते रहे कि आपका कोई धर्म नहीं है, इसलिए आपके साथ अमान्य व्यवहार होता है। आपको एक धर्म की ज़रूरत है और मैं आपको ऐसा प्लेटफार्म दे करके जाऊंगा जहां आप राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय नागरिक बन जाएंगे। केवल राष्ट्रीय की बात नहीं कर रहा मैं, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक बन जाएंगे। आप जब धम्म की शरण में आ जाएंगे, वो बात उन्होंने वहाँ करी और वहाँ से चलते चलते फिर 14 अक्टूबर 1956 पर मैं आ रहा हूँ वापस, और उन्होंने वहाँ भी उसी बात को समझाया। 18 मार्च 1956 को आगरा की सरजमी पर भी इसी बात को समझाया कि आपको मैं एक प्लेटफार्म देकर के जा रहा हूँ और वो प्लेटफार्म आपको राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय नागरिक बना देगा। जब आपके ऊपर अत्याचार होंगे, इस देश में कोई आपकी सुनने वाला नहीं होगा, तो आपकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए विश्व संसद होगी, विश्व संसद UNO। वहाँ आपके जब आप पर अत्याचार होंगे तो आपके पक्ष में वहाँ पर वो समर्थन में आ जाएंगे। बाबा साहब इसलिए आपको बौद्ध धर्म दे करके गए, लेकिन हमें बाबा साहब के सारे हक अधिकार चाहिए। नहीं चाहिए तो बुद्ध नहीं चाहिए। हमें बुद्ध से नफरत हो रही है, यही तो है। और ये बुद्ध से नफरत नहीं होती तो अब तक बाबा साहब के साथ साथ बुद्ध हमारे घरों में स्थापित हो जाते और हम इस व्यक्ति के पास तक भी नहीं जाते, जरूरत ही नहीं पड़ती। और बाबा साहब तो अपने आप में एक महान हस्ती हैं। बाबा साहब के जीवन में 14 का आंकड़ा बड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल, बाबा साहब 14वीं संतान। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को धम्म अपने घर वापस हुए और बाबा साहब 14 लाख लोगों के बीच में खुद को धम्म परिवर्तित करा और लोगों को 14 लाख लोगों को धम्म दिया। ये भी ध्यान रखने की बात है। जब धम्म बाबा साहब ने बौद्ध धम्म ग्रहण करा तो बाबा साहब ने जब धम्म ग्रहण करा, भंते ओम मणि जी के माध्यम से और उनके 4 साथी और भिक्खु थे, उनके माध्यम से तो अकेले बाबा साहब ने धम्म ग्रहण करा था। लेकिन भंते जी के आदेश से फिर बाबा साहब को कहा गया कि डॉक्टर अंबेडकर, अब जो यहाँ पर जनसमूह है 14 लाख का, अब इनको आपको धम्म ग्रहण कराना है। तो 14 तारीख का बहुत महत्वपूर्ण है बाबा साहब के जीवन में। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए इसी के साथ सभी से नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मान्यवर अधिकांश